जी तो जनाब डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ सुहानीना मोरिंगा कीमे के साथ। बहुत ज़बरदस्त डिश है, बहुत ही टेस्टी डिश है। गोश्त के साथ तो हम इसको पकाते ही हैं, आज मैं इसको कीमे के साथ बना रहा हूँ। तो इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम कीमे को तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं फुल एक प्याली ऑयल की लूँगा और इसको मैं गर्म करूँगा। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं 2 से 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज, इनको मैंने काट लिया है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। इन प्याजों को मैंने ब्राउन नहीं करना, व्हाइट ही रहने देना है, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, जस्ट इनको थोड़ा सा नरम करूंगा। इससे ज़्यादा मैंने इनको नहीं पकाना। जी प्याज नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। कीमा कोशिश करें कि मोटे फिल्टर वाला हो, बहुत बारीक कीमा ना हो। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। जी कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब इस मौके पर इसमें मैं 1 टेबल स्पून जीरे का ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम हो तो हम उसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर रहा हूँ। ये मैं इस स्टेज पे ऐड कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अपना पानी छोड़ दिया है। इससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी कीमे की, और बड़ा प्यारा सा इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। मसाले डालने के बाद इसमें मैं 1/4 प्याली पानी की ऐड करूंगा, यानी कि चौथा हिस्सा पानी का, और इसको मैं कवर कर दूंगा। फ्लेम को आप दरमियाना कर लें और इसको इसमें गलने भी दें ताकि अच्छी तरह गोश्त गल भी जाए, कीमा जो हमने डाला है। और फिर हम इसकी पकाई करते हैं, मजीद भुनाई जो। जी पानी कीमा खुश्क हो गया है और ऑयल निकल आया है। अब इस मौके पर इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। अगर 2 नहीं तो कम से कम 1.5 लाजमी इसमें ऐड करें। इसको जस्ट 2-3 मिनट में मजीद भूनूंगा। जी 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बीच में भून लिया है। अब इसमें मैं 4 अदद दरमियानी साइज के टमाटर हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, चॉप किए हुए। टमाटर डालने के साथ ही फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा। मामूली सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर कवर कर दूंगा। इसको मैंने कवर कर दिया है। अब जैसे इसमें टमाटर गलते हैं इसको थोड़ा सा मजीद भूनूंगा, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी टमाटर हमारे गल गए हैं और भुनाई भी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करने लगा हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, आधी टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया ये इसमें ऐड कर रहा हूँ, और साथ में इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून में ऐड करने लगा हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था, मुझे कुछ कम लगा है तो नमक भी इसमें मैं ½ टीस्पून मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें।
ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। भुनाई तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। इसकी भुनाई मुकम्मल करके फिर इसमें हम स्वांजना ऐड करेंगे। जी, कीमे की भुनाई मुकम्मल हो गई, कीमा परफेक्ट तैयार हो गया माशाल्लाह। अब इसमें मैं 1 किलो स्वांजना जो है वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। 1 किलो कीमा था, उसमें मैं 1 किलो स्वांजना ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कीमे को और स्वांजने को। ये स्वांजना मैंने ऑलरेडी उबाल कर रखा हुआ है। इसके उबालने का तरीका मैं ऊपर लिंक में शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। मैंने पहले भी स्वांजने की रेसिपी शेयर की थी मगर वो विदाउट कीमा था, मगर इसके बॉयलिंग का तरीका सेम ही है। उसमें आप इसका तरीका देख लेंगे कि स्वांजने को हम किस तरह बॉयल करते हैं। ये ऑलरेडी बॉयल स्वांजने है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगा और इसकी भुनाई करूँगा। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो स्वांजने के अंदर पानी की नमी है वो खुश्क हो जाए। स्वांजने को इसमें हम इतना भूनेंगे कि इसके अंदर जो पानी है, नमी है स्वांजने की, उबालने के बाद वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो निकल आए बाहर। जी व्यूअर, माशाल्लाह हमारा कीमा स्वांजना तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।